Great evening, my dear friends. So let's start our Q&A session with a question by Roshni ma'am. So Roshni ma'am, I am just unmuting you. Just unmute yourself. Yeah, go ahead. Ask your question. Sir, great evening. Great evening. Yes, sir, I just wanted to ask that whatever you say, we understand. We also follow it for a few days. I think many people would have asked you the same question. Like, we follow it for a few days. It's not the laziness that we don't do. It's like we forget that what were the problems and what were the solutions, and like then we don't remember what is to be done actually. What is to be done? Then again, I think I feel, Ari, I wanted this, so I was visualizing this and I was doing this, and suddenly like, okay, now let it be. So there is no persistence. I don't know. There is kind of few days, and it is everything. Like whenever we think about something, we try to follow it, and few days we do, and then later we when you come across some problems or when you come across some different situation, then during those days you forget everything, and then I hope you can understand what I'm saying. Yeah. So what is to be done to be persistent? Okay. Yeah. Great. So amazing question. See, it is all about creating your rituals. जब तक आप आपके रिचुअल्स क्रिएट नहीं करते, रिचुअल्स, सी रिचुअल का मतलब क्या है? यू आर गोइंग टू डू इट एवरी डे, यू आर गोइंग टू फॉलो इट एवरी सिंगल डे. सो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है, एंड यू हैव टू पुट योर प्लान ऑन द पेपर. यू हैव टू पुट योर प्लान ऑन द पेपर. मतलब समझो आपने डिसीजन लिया है कि सुबह उठने के बाद मुझे XYZ चीज को खाना है. आई वांट टू कंज्यूम दैट फ्रूट, or maybe dry fruit, or maybe some kind of specific water, or maybe some kind of specific exercise. तो आपको क्या करना है? आपको वो एक जगह पे लिख के रखना है ताकि आप भूले ना. मे बी आपके डायरी में बोल सकते हैं या फिर आपके टू डू लिस्ट में बोल सकते हैं. और वहां पे आपको क्या करना है? आपको एक चेकलिस्ट क्रिएट करनी है. मतलब मॉर्निंग में ये करने वाली हूँ, उसके बाद में क्लाइंट से इस तरह से बात करूंगी, ये टेक्निक मुझे समझ में आई है. उसके बाद दोपहर को खाना खाते समय में ऐसे कुछ करने वाली हूँ. उसके बाद दोपहर में ऐसा कुछ मेरा एक्टिविटीज है. सो ये पूरा आपका शेड्यूल रेडी चाहिए. और आपको उसके बाद में करना क्या है? देयर आर सर्टेन थिंग्स यू आर गोइंग टू रिपीट एवरी सिंगल डे. जैसे कि अभी एक सिंपल टेक्निक में आपको बताता हूं जो आपको शायद पता भी है. जब हम लोग नहाते हैं, व्हेन वी टेक बाथ, वी आर सपोज्ड टू डू द अफर्मेशंस. मतलब क्या? माय लेफ्ट हैंड इज हेल्दी एंड स्ट्रांग एज वी अप्लाई सोप और शॉवर जेल. या सो आपको क्या करना है? आपको एक प्लान बनाना है, एक चार्ट बनाना है. अगर आपने कभी वॉशरूम में वगैरह देखा होगा, स्पेसिफिकली जो मॉल्स के वॉशरूम होते हैं, वहां पे एक चार्ट लगा हुआ रहता है, चेकलिस्ट. और वहां पे जो काम करने वाला जो स्वीपर होता है, क्लीनर होता है, वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली उसके ऊपर टिक करते रहता है. मतलब मैंने ये काम ये टाइम पे किया, ये टाइम पे किया. सो पूरा दिन का उसका जो मतलब एक्टिविटीज का ट्रैक है उसके सामने है. एंड ओवर द पीरियड ऑफ 1 वीक ही विल हैव द क्लैरिटी कि यार मैंने क्या किया क्या नहीं किया. नाउ आस्क योरसेल्फ, डू यू हैव सच प्लान? कि मतलब सुबह उठने के बाद मुझे ये अफर्मेशंस करने, रात को जब मैं विजुअलाइज करने वाली हूं तो मैं ये 3 गोल्स के ऊपर काम करने वाली हूं. या फिर अगर आप आपके मोबाइल में कुछ अफर्मेशंस रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो उसका क्या करेंगे? तो आपको एक सॉलिड प्लान बनाना है. अगर वो आपका शेड्यूल फिक्स्ड है कि मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, then it is very easy to follow that, and you can have the track of it. Over the period of 1 week you can have a track of it. Have you got the solution? And this is how you can become persistent. Otherwise क्या होता है? आप वो मोटिवेशन आपको मिलता है शायद यूट्यूब से, यहां से वहां से आपको बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाती है. यू फॉलो इट फॉर 1 or 2 days and then you forget. It happens with all, not just you. It happens with me also. So मैं क्या करता हूं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है मेरे में मोबाइल में ट्रैक डाउन करके रखता हूं कि ये एक्टिविटीज मुझे करनी है. And this is how you can maintain that discipline. This is how you can create that ritual. And finally, it is going to give you the solid result. मतलब मैं तो कहूंगा ज्यादा कुछ करने की कोशिश मत करो, थोड़े से प्रोसेस फॉलो करो, थोड़े, ज्यादा नहीं, लेकिन वो कंसिस्टेंटली फॉलो करो.
then you're going to get the result. थोड़े से. Yeah, I hope you got the answer. Great, awesome. Thank you so much. Thank you so much. It's an amazing question. It's an amazing question. And one more thing you can do, you can have a group of people doing the same task. मतलब जो टारगेट आप अचीव करना चाहते हो वही टारगेट जो बाकी के लोगों को भी अचीव करना है, यू कैन टीम अप विद देम, बिकॉज वो आपको बार बार रिमाइंडर देंगे. देयर इज वन मोर कंसेप्ट नोन एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. देयर इज वन मोर कंसेप्ट नोन एज अकाउंटेबिलिटी पार्टनर. व्हाट डज इट मीन? आपके साथ ऐसा कोई पार्टनर रहेगा जो आपको बार बार रिमाइंड करते रहेगा कि तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ऐसे करना है, तुझे वैसे करना है. So this is how you can maintain that discipline, and this is how you can create those results. Because at the end of the day, rituals create results. Temporary motivation से आप जोश में आके कुछ कर दोगे, उससे कुछ नहीं होगा. The simple example is going to gym. बहुत मोटिवेशन के साथ now new year is coming. New year is coming. Most of the people going to hit the gym or maybe yoga classes. तो वो क्या करेंगे, एक दो हफ्ते के लिए जान डाल देंगे, दो अढ़ाई घंटे के लिए जिम करेंगे और उसके बाद में छोड़ देंगे. हाउ दे आर गोइंग टू डेवलप मसल्स इन दैट केस? अगर वो 15 मिनट्स भी ईमानदारी के साथ हर दिन इवन घर पे भी एक्सरसाइज करेंगे, ओवर द पीरियड ऑफ 1 year और मे बी ओवर द पीरियड ऑफ फ्यू मंथ्स, दे विल डेवलप सम मसल्स. सो इट इज नॉट द गेम ऑफ इंटेंसिटी, it is the game of consistency. I hope you got the answer in a great way. This is a really amazing question. Considering the new year, it is really top class question. Great. So I request my dear friends to ask your question. जो भी आपके सवाल है आप पूछ सकते हो. You can raise your hand. Otherwise you can put your question in the chat box. You can ask me privately also. किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आपने ये सवाल पूछा है, किसी को भी पता नहीं चलेगा. सो गो अहेड एंड आस्क योर क्वेश्चन. जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको लग रहा है कि यार मुझ में और सक्सेस में ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, आस्क मी दैट. आई विल ट्राई टू हेल्प यू. अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट सेइंग आई नो ईच एंड एवरीथिंग, बट डे इन एंड डे आउट आई एम स्टडिंग साइकोलॉजी from national international trainers. I'm working really hard on that, so I can definitely guide you. So जो भी आपका सवाल है आप आपका हाथ ऊपर कर सकते हैं. I will unmute you, option number 1. Otherwise just put it in the chat box. Just put it in the chat box and I will read that. और chat box में जब आप सवाल पूछोगे, अगर आपको ये privately पूछना है, I mean to say अगर आपको लगता है कि आपका नाम मैं ना लूं, तो सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे वो सवाल भेजिए. Everyone, because chat box में ऑप्शन है, I'm damn sure आपको पता रहेगा, everyone and only to me. प्राइवेटली भी आप किसी बंदे को सेंड कर सकते हैं, सो आप सिर्फ मुझे सेंड कीजिए. I will understand that. Okay, so सुनील सर को यहाँ पे अनम्यूट में कर रहा हूं. Yes, सुनील सर, unmute yourself. Go ahead. Go ahead, sir. You can unmute yourself. Yeah, go ahead. Yes, you're unmuted. Ask me your question. Go ahead. My work is all field, my 3 field. Okay. आप मराठी में भी पूछ सकते हैं. Doesn't matter. मराठी, हिंदी, कोई भी लँग्वेज में पूछ. माझं वर्क आहे ना 3 फील्ड मध्ये आहे. ओके. एजंट आहे मी आणि इन्कम टॅक्सचं काम करतो. ओके. आणखी अकाउंट रायटिंगचं, त्याच्यामध्ये हे कसं म्हणजे गोल कसा सेट कर. ओके. सो देखो, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जब आप गोल सेट करने वाले हो, आई एग्री, आप 3 अलग अलग फील्ड में काम कर रहे हो, लेकिन आपको सबसे पहले जो आपका मेन इनकम सोर्स है, उसको सॉलिडिफाई करना जरूरी है. प्लीज अंडरस्टैंड. बहुत बार क्या होता है, लोग कहते हैं हमारे पास मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम चाहिए. आई एग्री, दिस इट इज रियली पावरफुल, इट इज रियली अमेजिंग. लेकिन आपका अगर एक इनकम सोर्स सॉलिडिफाई नहीं है और आप 10 जगह पे अगर ट्राई करोगे तो क्या होगा, और 10 जगह से भी पैसा नहीं आएगा और जो मेन इनकम सोर्स है वो भी कोलैप्स हो सकता है. बहुत बार ऐसे होता है, मतलब जो लोग जॉब वगैरह करते हैं, जॉब के साथ अलग अलग बिजनेसेस ट्राई करते हैं, तो होता क्या है कि उनका मेन जॉब से मतलब ध्यान हट जाता है, उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है, जिसकी वजह से शायद उनको जॉब से हाथ धोना पड़ता है. इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो आपका मेन इनकम सोर्स है उसको सॉलिडिफाई कीजिए, स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके साथ जब आपको फ्री टाइम मिलेगा जिसमें आप जो और बाकी के बिजनेसेस कर रहे हो,
तो वो बिजनेस की जो टॉप क्लास परफॉर्मर्स है उनको स्टडी कीजिए। आपके बिजनेस में जो टॉप क्लास परफॉर्मर्स है वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कौन सा टैलेंट है, ऐसे कौन से उन्होंने स्किल्स डेवलप किए हैं जिसकी वजह से वो आज टॉप पे है। वो अगर आप समझ लोगे, स्टडी करोगे, तो आपको उनका पाथ फॉलो करना बहुत आसान हो जाएगा। इसे एकदम प्रॉपर लैंग्वेज में, प्रोफेशनल लैंग्वेज में हम लोग कहेंगे मॉडलिंग। हमें किसी को मॉडल करना है। टोनी रॉबिन्स हर बार कहते हैं कि जो भी स्किल्स मुझे डेवलप करनी थी, मैंने बेस्ट पर्सन को कांटेक्ट किया और उनको मैंने मॉडल किया। देखो, कॉपी इज डिफरेंट एंड मॉडल इज डिफरेंट। मॉडल का मतलब क्या है? यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट इज देयर फ्रेमवर्क, मतलब कौन से स्टेप्स में वो काम कर रहे हैं। अभी एग्जांपल, अभी ये जैसे मैं क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहा हूं, अगर आपको भी ऐसे आपके क्लाइंट्स को या फिर लोगों को नॉलेज देना है तो आप भी ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन ले सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि मैंने जो अभी ये बैकग्राउंड सेट किया है कि आपका भी बैकग्राउंड वही हो। जरूरी नहीं है कि आपको भी ब्लू ब्लेजर ही पहनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको व्हाइट टी शर्ट ही पहनना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप सोचेंगे नहीं, समीर का बैकग्राउंड है ना, वही मैं रखूंगा, उसका ही जो जो कलर है वही इस्तेमाल करूंगा, दैट इज कॉल्ड कॉपी। दैट इज कॉल्ड कॉपी। और मॉडलिंग क्या होता है? या मुझे अभी समझ में आ गया, एक बैकग्राउंड पीछे होना चाहिए, ग्रीन स्क्रीन लगाओ, कोई एक अच्छा बैकग्राउंड सेट करो, अच्छा एक ब्लेजर पहनो, अंदर मस्त टी शर्ट पहनो और बात करो, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग। तो आपको इस तरह से वो फील्ड के जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनको मॉडल करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, सुनील जी, आपको गोल सेटिंग का ट्रेनिंग मिलने वाला है। Very soon we are going to have that session, maybe first Sunday of the new year we are going to have the goal setting training। वहां पे आपको डेप्थ में पता चलेगा कि गोल कैसे सेट करना है, उसके स्ट्रेटेजीज क्या है, प्रोसेसेस क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। इट इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग सेशन, मे बी 4 to 5 hours। या सो जस्ट वेट फॉर दैट। एंड एज ऑफ नाउ जो गोल सेटिंग का जो टेक्निक है मैंने आपको अभी बता दिया है एकदम छोटे लेवल पे। आपके फील्ड के बाप लोग जो है, जो मास्टर्स है, उनको आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए। यूट्यूब के ऊपर जाएंगे तो आपको ढेर सारे मास्टर्स मिल जाएंगे। स्टडी देम एंड ट्राई टू फॉलो देम what exactly they are doing. I hope you got the answer. Yeah, great. Thank you so much for your amazing questions, sir. God bless you. Thank you so much. So go ahead, my dear friends, ask your question. Ask your question. This session belongs to you. Again and again I'm telling you. जो भी आपका सवाल है, whatever help you want, you can ask. Whatever question you have, you can ask. So this is a great opportunity to clarify your doubts. आप YouTube के ऊपर वीडियो देखते हो, प्रोग्राम्स अटेंड करते हो, लेकिन कोई आपके आंसर्स नहीं देता। मतलब आपके जो सवाल है उनके जवाब कोई नहीं देता, सिर्फ आप वहां से सुनते हो, बाद में भूल जाते हो। But this is a great platform for you where you can ask whatever you want and clarify your doubts. You can ask me absolutely anything. Anything which is stopping you, या फिर आपने कहीं YouTube के ऊपर कोई वीडियो देखा है, वो आपको अगर समझ में नहीं आया है, या फिर और कोई साइकोलॉजी का कंसेप्ट है, या फिर जो भी आप चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बिकॉज एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर थॉट्स एंड फीलिंग्स। ग्रेट। सो यहाँ पे एक सवाल आया है, क्लाइंट के साथ मैं फोन के ऊपर बात करती हूँ लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बात करें? आप फोन करने से पहले, मतलब क्लाइंट को कॉल करने से पहले, किसी भी इंसान को अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, यू कैन से टू योरसेल्फ, यस आई एम कॉन्फिडेंट, यस आई एम कॉन्फिडेंट। से 10 टाइम्स। यूज योर बॉडी। आपकी फिजियोलॉजी को चेंज करो। ये टेक्निक आपको ऑलरेडी पता है, आपने बहुत बार इसको फॉलो किया है। कॉल करने से पहले आप बार बार कहो, आई एम अ फैंटास्टिक कॉलर, आई एम अ फैंटास्टिक कॉलर, आई एम अ कॉन्फिडेंट कॉलर, आई एम अ कॉन्फिडेंट कॉलर, आई ऑलवेज रॉक, आई ऑलवेज रॉक। यू डू सच काइंड ऑफ अफर्मेशन। लेकिन अफर्मेशन करते समय मन ही मन मत कीजिए, थोड़ी सा मतलब बॉडी लैंग्वेज उसमें ऐड कर दीजिए। यूज योर बॉडी लैंग्वेज, यूज योर फिजियोलॉजी, एंड दिस इज हाउ यू कैन वर्क अपॉन योर कॉन्फिडेंस। आपको पता है, इवन मैं खुद कोई भी वेबिनार लेने से पहले या फिर कोई इंपॉर्टेंट कॉल करने से पहले, आई डू लाइक दिस, यस यस यस, आई डू लाइक दिस। समटाइम्स आई पुट मोर एनर्जी, यस यस यस, आई डू लाइक दिस।
खुद टॉनी रॉबिन्स करता है यार, टॉनी रॉबिन्स तो 1-1 घंटे के लिए करता है, टॉनी रॉबिन्स अफर्मेशंस वगैरह 1-1 घंटे के लिए करता है, बिकॉज उसके जो सेशंस होते हैं वो 40 आवर्स के होते हैं, 40 to 50 आवर्स, मतलब कंटिन्यूअसली 4 डेज के उसके सेशंस होते हैं। मैंने सिंगापुर में उसके प्रोग्राम्स अटेंड किए, अगर सुबह 9 बजे शुरू होता है तो रात को 10, 11, 12 बजे उसका प्रोग्राम खत्म होता है। तो इतने देर के लिए एनर्जी को मेंटेन करने के लिए वो आधा घंटा खुद के सबकॉन्शियस को प्रोग्रामिंग करता है। तो कॉन्फिडेंस से अगर आप किसी को भी मतलब कुछ भी कन्विंस करना है, एकदम आसान है, इट इज रियली इजी। यूज योर बॉडी, यूज योर वॉइस। देखो मतलब फोन के ऊपर या फिर कोई भी काम करते समय, जरूरी नहीं है फोन के ऊपर, अगर आपको किसी से पर्सनली मिलना भी है या फिर कोई इंटरव्यू देना है, तो वो टाइम पे भी यही टेक्निक काम करेगी, वो टाइम पे भी यही टेक्निक काम करेगी। देखो जब आपका आवाज और आपकी बॉडी आप डायनेमिक वे में इस्तेमाल करते हो, डायनेमिक वे में, तो अंदर की बायोकेमिस्ट्री चेंज हो जाती है। मतलब जो स्ट्रेस के हार्मोन्स है वो सप्रेस हो जाते हैं, और जो फील गुड का फैक्टर है वो स्ट्रांग हो जाता है, यू बिकम रियली डायनेमिक। So use that. It's a really simple formula. I personally do that every single time for every single session and important call. And do a lot of calls. जितने आप calls करते जाएंगे, you will gain more and more confidence. So this is what I can say. Great. So let me go for next question. Gaurav, I'm unmuting you. Just give me a few seconds. Wow. How to face, Gaurav, I will unmute you. Let me just answer a few questions. I can see your hand. How to face uncertainty in the life, मतलब uncertain situations को कैसे face करें? देखो uncertain situation जो है उसको आपको smile के साथ face करना है। I know it is not that easy. Uncertain situation होने के बाद बहुत डर लगता है, बहुत अजीबोगरीब feeling आती है, but trust me, this is what you need to do. This is what you need to do. बिकॉज अनसर्टन सिचुएशन आने के बाद अगर आप पैनिक मोड में गए, यू कांट सॉल्व इट। प्लीज अंडरस्टैंड, अनसर्टन सिचुएशन आने के बाद आपको कुछ ना कुछ तो एक्शन तो लेने ना मेरे भाई। तो एक्शन लेने के लिए आपको दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। अनसर्टन सिचुएशन आ गए और अगर आप पैनिक मोड में गए तो आप एक्शंस कैसे लेंगे? यू कैन नॉट टेक राइट एक्शंस। और इसीलिए हैव अ ब्रॉड स्माइल ऑन योर फेस, चेंज योर फिजियोलॉजी, change your physiology, because जो भी uncertain situations है वहां से आप कुछ benefits create कर सकते हैं। Trust me, you can convert those uncertain situation in something really awesome. ये possible है, ये possible है। अगर वो awesome भी नहीं बनता, लेकिन एटलीस्ट उसके go through करने के लिए आपको दिमाग को ठंडा रखना जरूरी है। So have a broad smile on your face. और sometimes you know यूनिवर्स जानबूझ के वो अनसर्टन सिचुएशंस क्रिएट करता है ताकि आपका जो टैलेंट है, जो आपका पोटेंशियल है वो बाहर आए। ये डिवाइन प्लान होता है मेरे दोस्त। मुझे पता है आप रेगुलरली विजुअलाइज करते हो। अगर आप रेगुलरली विजुअलाइज कर रहे हो तो आपके जिंदगी में अनसर्टन सिचुएशंस आएंगे। क्यों आएंगे? आपको हीरो बनाने के लिए। जैसे कोई मूवी में जब विलन आता है, बहुत सारे लोग आते हैं और उसके साथ जब हीरो की फाइटिंग होती है, तभी तो वो हीरो कहलाएगा ना यार। तो यूनिवर्स आपके जिंदगी में ऐसे अनसर्टन सिचुएशन, अनसर्टन लोग लाएगा। क्यों लाएगा? आपको हीरो बनाने के लिए। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ फेथ। इट हैपेंस विथ मी, इट हैपेंस विथ ऑल। जस्ट ट्राई टू चेंज योर अप्रोच। आपका अप्रोच चेंज करना, दैट्स इट। और ये अनसर्टन सिचुएशंस आने ही वाले ऑन द रेगुलर बेसिस। कीप योर काम, कीप योरसेल्फ रियली कूल एज अ कुकुम्बर. Then only you can do the smart work. You can go through that. I hope you got the answer. Look at the uncertain situations as a great surprise. Great surprise. Trust me, because वहां से क्या निकल के आने वाला है, क्या potential आपको खुद का पता चलेगा, you really never know. So look at it as a great opportunity to become hero. Great. So there is one more question. How to attract a good job? First of all, you need to work hard on yourself. मैंने रिसेंटली एक वीडियो शेयर किया था, हाउ टू गेट योर ड्रीम जॉब, राइट? आई डिड वन वेबिनार, आई गेस वो वेबिनार मैंने बहुत पहले किया था, रिसेंटली आपके साथ शेयर किया। आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट, आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच दैट एंड वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ, वर्क हार्ड ऑन योरसेल्फ। वो वीडियो में मैंने इन डेप्थ सब कुछ शेयर किया है, प्लीज फॉलो दैट। एंड स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन,
regarding that video, whatever I have shared, then please let me know. I have shared in depth. Great. So now, Gaurav, I'm unmuting you, my dear friend. Unmute yourself. I'm trying to unmute you right now. Unmute yourself and ask your question. सर बेसिकली ऐसा है कि कुछ काम कर रहे हैं, कंटिन्यूटी रहता है, बट कहीं पे अप्रोच चेंज होता है या सिचुएशन चेंज होती है और कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाता है पूरा और रिस्पॉन्स नहीं आता है सामने से, तो टाइम में अफर्मेशन से पॉजिटिव रह के या सिचुएशन को कंट्रोल करके दूसरे वक्त पे उसका इफेक्ट ना हो, सेकेंड थिंग की सेम चीज कंटिन्यू आगे बढ़े, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सामने वाला इंसान थोड़े से वियर्ड वे में अगर आपको रिस्पॉन्स दे रहा है तो सबसे आसान तरीका है, एक तो आप उसको पूछ सकते हैं, यू कैन आस्क दैट पर्सन कि भाई क्या हो रहा है, व्हाट इज द चैलेंज, ट्राई टू टॉक टू दैट पर्सन कॉन्शियसली, मतलब नॉर्मल वे में उससे बात कीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, शायद आपसे कुछ गलती हुई है या फिर और कुछ एक्सपेक्ट कुछ अलग कर रहा है, आस्क दैट. अगर कॉन्शियसली बंदा कुछ नहीं बोलता, कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा या फिर पूछने से कुछ होने नहीं वाला, तो सिंपल सॉल्यूशन है, उसको ब्लेसिंग्स भेजो. सेंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू दैट पर्सन. अगर आप वो बंदे को ब्लेसिंग्स भेजते हो तो शायद वो आपसे ढंग से बात करना शुरू करे, आपको कुछ हिंट दे दे, आपको कुछ हिंट दे दे और वहां से वो काम आगे बढ़ेगा. सो एक तो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली आपको उसके साथ कनेक्ट होना बहुत जरूरी है. और मैं आपको बताना चाहता हूं, देखो आप रियल एस्टेट फील्ड में काम करते हो, तो रियल एस्टेट फील्ड में जो भी आपका कम्युनिकेशन होता है तो वो पावरफुल कैसे बनेगा उसके ऊपर जरा आप ध्यान दीजिए. मतलब जब आप किसी से भी बात करते हैं तो आपको कौन से वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्या करना चाहिए, स्पेसिफिकली ये आपको कौन बताएगा? ये आपको बताएगा आपकी फील्ड का जो एक्सपर्ट है. आपके फील्ड के जो एक्सपर्ट है उनके बहुत सारे वीडियोस आपको YouTube के ऊपर मिल जाएंगे. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन पार्ट ऑल्सो, बिकॉज वो कम्युनिकेशन का पार्ट थोड़ा सा लॉजिकल पार्ट हो सकता है, तो उसको भी आपको नजरअंदाज नहीं करना है. एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई रियली वांट टू शेयर विथ यू. देखो, आप कोई भी फील्ड में हो, लेकिन आपका तो काम ज्यादा करके कम्युनिकेशन का है बिकॉज यू आर इन रियल एस्टेट, लेकिन कोई भी फील्ड में अगर आपको कुछ भी सेल करना है, यू नीड टू बी एंथुसियास्टिक. प्लीज अंडरस्टैंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलिंग. सेलिंग इज नथिंग बट ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम अ बायर टू अ सेलर. आई एम सॉरी, सेलिंग का डेफिनेशन आई गेस मैंने कुछ उल्टा बोल दिया. सेलिंग इज ट्रांसफर ऑफ इंथुजियाज्म. ट्रांसफर, इंथुजियाज्म को क्या करना है? ट्रांसफर करना है फ्रॉम अ सेलर टू अ बायर. मतलब जब मैं कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और बहुत ठंडे वे में फॉलो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, देखो आपको ऐसे करना चाहिए, आपको वैसे करना चाहिए, देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये प्रोडक्ट में बहुत बेनिफिट्स हैं, ये प्रोडक्ट मैंने ये खरीदा है, यहाँ पे आपको ये फीचर मिलेगा, इसका बैक कवर है, इसमें अगर ये ठंडे वे में आपके साथ बात करूंगा तो आप शायद कनेक्ट नहीं हो पाएंगे. सेलिंग तभी होती है व्हेन यू आर फुल ऑफ एनर्जी. सी मैं और एक्साइटमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आई एम सेइंग इनफ कॉन्फिडेंस. व्हेन यू टॉक टू समवन देयर हैज टू बी सम पंच in your communication, and when you have that punch, people get into your funnel matlab kya, they get into your world and they start accepting your offers. aapke offers ko wo accept karna shuru kar dete hain. so ye ek bahut basic maine aapko ingredient yahan pe bataya hai which is applicable to every kind of selling, and for you the real estate guy, extremely important. So work on your community, because कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो बात करते हैं अगर वो सामने वाले को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता है तो वो कंटिन्यू नहीं करेगा, तो शायद वो शायद आपको बताएगा भी नहीं कि ये उसने क्यों किया. मैं आपको सजेस्ट करूंगा इवन इफ आपको अगर कोई क्लाइंट ना बोलता है या फिर आपसे ढंग से बात नहीं करता है तो उसको आप फ्रीली पूछिए कि भाई, is there anything wrong with me, have I done any mistake, any kind of feedback you want to give me. आपको जो भी गंदा फीडबैक भी देना हो तो दे दीजिए.
उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको आइडिया आ जाएगी. आई डू दैट पर्सनली. अगर कोई क्लाइंट मुझे ना कहता है, आई टेक इट रियली पर्सनली, मुझे बहुत बुरा लगता है. देन आई आस्क दैट पर्सन कि यार क्या हो गया, आई एम गिविंग यू द बेस्ट डील, बेस्ट ऑफर, बट व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग. तो वहां से कुछ तो जवाब आता है, तो वहां से हमें अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि यार क्या गलती हो रही है. हैव यू गॉट द पॉइंट? Yes, sir. Awesome. Great. This is a really amazing question. Thank you so much, my dear friend. So let me go to the next question. Yeah, the next question is by one participant. उन्होंने privately मुझे question पूछा है, so I cannot take the name of the person. Let me read the question. Okay, this is quite a big question. Just give me a minute or so. Okay, great. Great, amazing question. So यहाँ पे सवाल ये है कि हमें कहा जाता है कि प्लीज ये वर्ड का आप इस्तेमाल कीजिए. क्यों? लोगों का सपोर्ट पाने के लिए. तो क्या ऐसे नहीं है कि हम लोग अगर बार बार प्लीज कहते रहेंगे, उसकी वजह से हम दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट बन जाएंगे, या फिर हमारा सबकॉन्शियस ही प्रोग्राम हो जाएगा कि जब तक लोग हमें सपोर्ट नहीं करते तब तक हम लोग सक्सेसफुल नहीं बनेंगे. देखिए ऐसा नहीं है. अगर आप प्लीज वर्ड का इस्तेमाल इंटेंशनली बार बार करोगे तो शायद वैसे हो सकता है, बिकॉज आप इनडायरेक्टली यूनिवर्स को मैसेज दे रहे कि आप हेल्पलेस हो, आप कुछ नहीं कर सकते. लेकिन प्लीज वर्ड का इस्तेमाल करना मतलब जब आपको किसी की सहायता चाहिए, किसी का सपोर्ट चाहिए, इफ यू यूज द वर्ड प्लीज, तो उसकी वजह से आपका कनेक्शन बहुत अच्छा फॉर्म होता है. इट शोज द पोलाइटनेस. ओके, आपका हम्बलनेस वहां पे डिस्प्ले होता है. लेकिन आपको दिन भर बार बार प्लीज 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 गिड़गिड़ाना नहीं है. प्लीज अंडरस्टैंड. ओके, गिड़गिड़ाना नहीं है. गिड़गिड़ाना मतलब क्या? बार बार प्लीज का इस्तेमाल करना. आपको वो नहीं करना है. जब जरूरत हो तभी आपको उसका इस्तेमाल करना है, और आपको बहुत प्यार के साथ उसका इस्तेमाल करना है. प्यार के साथ. ओके, विद लॉट ऑफ लव. ऐसा नहीं है कि आपको जब इस्तेमाल करना है मतलब बहुत गिड़गिड़ाते हुए करना है. एक जेन्युइनली हम्बल वे में इस्तेमाल करेंगे, कुछ नहीं होगा. इट इज गोइंग टू स्ट्रेंथन योर बॉन्ड. आपका बॉन्ड और स्ट्रेंथन हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देखो इंटेंशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. आप वर्ड भले वो प्लीज इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन अगर आपका इंटेंशन या फिर आपके मन में ही डर है कि मैं कैपेबल नहीं हूं, मैं कर नहीं सकता, इसलिए मैं किसी का सपोर्ट ले रहा हूं, तो वो केस में वो वर्ड में और ज्यादा पावर आ जाती है. लेकिन आपको पता है कि जस्ट फॉर द हम्बलनेस यू आर यूजिंग द वर्ड प्लीज, नथिंग विल हैपन. आई होप यू गॉट द कंसेप्ट. रियली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. आई रियली अप्रिशिएट दैट. And let me tell you, my dear friend, we can't achieve anything alone. We always need support from others. हमें हर बार सपोर्ट की जरूरत है. टीम बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आज कोई भी जॉब या बिजनेस में आपका जो सोशल कोशेंट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. And you can develop great social quotient when you use word please, thank you frequently, but not with the intention of taking help from someone in a wrong way. बहुत सारे लोग ऐसे भी करते हैं कि बार बार वो करते रहते हैं और wrong way में सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करते हैं. You have to just use it to show that you are a great human being, you are humble human being. Great. Let me go to the next question. I hope you got the answer. Okay, great. Now there is one more amazing question. अगर किसी बंदे को लॉटरी लग जाती है तो क्या है वो? डेस्टिनी है या फिर उसका कर्मा है, मतलब पास्ट कर्मा. माय डियर फ्रेंड, प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी इवेंट हमारे जिंदगी में होता है उसका कुछ ना कुछ तो कॉज होता है. जो भी इवेंट हमारे जिंदगी में होगा उसका कुछ ना कुछ तो कॉज है, ऑटोमेटिकली नहीं होता है. और डेस्टिनी एंड कर्मा आर नॉट डिफरेंट. प्लीज अंडरस्टैंड. डेस्टिनी कहां से बनती है? हमारे कर्मा से डेस्टिनी बनती है. हमारा आपका मेरा जो भी आज मतलब डेस्टिनी है, मतलब हॉरोस्कोप वगैरह जो भी है, कुंडली है,
वो किसकी वजह से? बिकॉज अवर पास्ट लाइफ कर्मास, पास्ट लाइफ में जो भी हमने अच्छे बुरे कर्मास किए हैं, अकॉर्डिंगली हमें वही प्लैनेट्स मिले हैं, वही डेट पे हमारा बर्थ हुआ है, वही घर में हमारा बर्थ हुआ है, वैसे हम लोग दिखते हैं, काले हैं, गोरे हैं, जो भी है, जो भी चीजें हैं. सो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू योर कर्मास. तो ऑब्वियसली कोई बंदा अगर लॉटरी जीतता है तो डेफिनेटली अनएक्सपेक्टेडली अगर उसके जिंदगी में कुछ होता है, वो कुछ मांग नहीं रहा है, आपने कहा कि अनएक्सपेक्टेडली, मतलब उसने कुछ विजुअलाइज नहीं किया, कुछ प्रे नहीं किया और हो गया, अचानक से उसको मिल गया. डेफिनेटली इट इज अ लॉ ऑफ कर्मा, डेफिनेटली 100%. एंड लॉ ऑफ कर्मा एंड डेस्टिनी आर नॉट डिफरेंट, प्लीज अंडरस्टैंड. जो आप कर्मास करते जाते ओवर द फ्यू इयर्स एंड बर्थ्स, अल्टीमेटली वो डेस्टिनी के फॉर्म में आपके सामने आता है. ऐसे बहुत बार होता है ना आपकी जिंदगी में कि आपने कुछ एफर्ट्स नहीं डाले हैं तो भी आपको जबरदस्त रिजल्ट्स मिल रहे हैं, सामने से सपोर्ट मिल रहा है, या फिर आप लॉटरी जीतते या फिर कुछ आपको प्राइज वगैरह कुछ तो मिल जाता है विदाउट पुटिंग एनी एफर्ट्स. ऐसे होता है बहुत बार. सो वी कॉल अवरसेल्व्स लकी, बट देयर इज नो सच थिंग कॉल्ड लक. There is no such thing called luck because there are no coincidences in this universe. ये यूनिवर्स में कोई भी coincidence नहीं है. Everything has some kind of cause. I hope you got the answer. Amazing question, my dear friends. I really love such kind of questions. आप कुछ भी सवाल पूछ सकते हो. I really enjoy that. Just keep it to the topic. Don't ask me anything regarding physics. ये physics का ये question है तो मैं इसको कैसे solve करूं? I am not master of physics. You can ask me anything regarding psychology, anything regarding success. I can help you for that. 24/7. Trust me, my dear friends, 24/7 I am studying all the stuff. और मैं जो भी रिसर्च करते रहूंगा आपके सामने वो रिसर्च लेके आऊंगा. Currently I am working hard a lot on marketing part. Marketing कैसे करते हैं? Not just for the job. फॉर बिजनेस, सब जगह पे मार्केटिंग, सब जगह पे आपको करना जरूरी है, एवरीवेयर. आई एम टेलिंग यू. बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिर्फ जॉब में वगैरह मार्केटिंग का जॉब है, वहां पे मार्केटिंग होती है. नो नो नो, मार्केटिंग इज एवरीवेयर. मार्केटिंग, सेलिंग, इट इज हैपनिंग एवरीवेयर, ईच एंड एवरी फील्ड. सो आई एम वर्किंग रियली हार्ड ऑन दैट पार्ट बिकॉज एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्चुअली इट इज ऑलवेज marketing and innovation. So I'm working hard on that and I will share those secrets with you so that you can scale up your business, you can scale up your job opportunities like anything. Great. So go ahead and ask your question, my dear friends. Still we have a lot of time. Okay. Great. So there is one question. Thank you so much for asking this question. The question is in the direct message, private message. So I'll not take the name of the person. Yeah. So just let me check it out. ओके. सो अभी आपने ये सवाल पूछा है कि आप बार बार एक इंसान के बारे में सोच रहे हैं. ओके. अनेबल टू फोकस ऑन वर्क. सो ये क्यों हो रहा है? प्लीज ट्राई टू फाइंड द कॉज. आप कोई भी इंसान के बारे में सोच रहे हो तो क्यों सोच रहे हो? क्या वो इंसान ने आपको हर्ट किया है, या फिर आप वो इंसान को हर्ट करना चाहते हो, या फिर वो इंसान ने आपकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाई है, या फिर आप उसकी जिंदगी में बहुत सारी खुशियां लाना चाहते हो? व्हाट इज द कॉज? कॉज क्या है? प्लीज लेट मी नो द कॉज. बिकॉज कोई भी इंसान के बारे में हम लोग बार बार तभी सोचते when there are some strong emotional reasons. Happiness, then great. अगर हैप्पीनेस की वजह से आप किसी इंसान के बारे में बार बार सोच रहे हो then it is really great thing. लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको किसी के जिंदगी में हैप्पीनेस क्रिएट करना है, you need to take some kind of actions. You need to take some kind of actions. आपको ऐसे ही लगता कि आप जो भी जॉब बिजनेस कर रहे हैं वहां पे आप अगर बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे तो आप जो भी इंसान को हैप्पीनेस देना चाहते हैं बहुत अच्छी तरीके से दे पाओगे. डोंट यू थिंक लाइक दैट? बिकॉज आपका हैप्पीनेस देने का जो इंटेंशन है, समझो आपको हैप्पीनेस देना है, then I would say you need to really create happiness for yourself. Because आप दूसरे इंसान को वही चीज दे सकते हो जो आपके पास है. तो अगर आपको किसी को हैप्पीनेस देना है, first of all you become happy. And how you can become happy? Progress equals happiness. Okay? Progress equals happiness.
इज अ स्टेटमेंट बाय टोनी रॉबिन्स। इसका मतलब क्या है? जब भी हम हमारे जिंदगी में छोटा छोटा प्रोग्रेस भी करते हैं, वी फील हैप्पी, वी फील अलाइव। एंड व्हेन यू आर गोइंग टू फील द aliveness, when you are going to do some kind of progress, when you have a goal and you work hard on that, maybe in a job, business, anywhere, then only you can create happiness for yourself in real sense। in real sense पार्टी करके, कोई जंक फूड खा के, मतलब वैकेशन पे जाके शायद आप हैप्पीनेस क्रिएट कर सकते हैं, बट दैट इज टेम्पररी स्टफ। इफ यू वांट अ परमानेंट हैप्पीनेस, you need to be happy within yourself. So work hard on yourself, then only you can create happiness, some great prosperity for others. This is what I can say. So you can use your energy in this way. Yeah, I hope you got the point. Yeah, I hope I am right in the perspective. जो भी मैंने आपके साथ अभी आंसर शेयर किया है वो राइट पर्सपेक्टिव में है। Let me know if the answer is right as per your question. So let me go to the next question. How to focus on goals? देखो, आप गोल्स के ऊपर, कोई भी गोल के ऊपर तभी फोकस कर सकते हो when you have hunger, when you have obsession to achieve that target. जब आपका ऑब्सेशन है, then only you're going to do it, otherwise not. There is no other way to have the great focus. देखो, अभी फोकस करने के बहुत सारी टेक्निक्स भी है, जैसे कि त्राटक है या फिर कोई मेडिटेशन है, ये सब बहुत कुछ है। There are so many techniques. लेकिन अगर आपको पागलपन है किसी चीज का, तो आपको ये सब चीजें करने की जरूरत भी नहीं, ऑटोमेटिकली फोकस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि आई एम मैड अबाउट क्रिकेट। अगर मैं क्रिकेट मैचेस देखता हूं या फिर क्रिकेट के कोई वीडियोस देखता हूं, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा या फिर किसी का भी इंटरव्यू सुनता हूं, तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन और फोकस मेरा वहां पे चले जाता है। मतलब कुछ एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं है। किसी को मूवीज में बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो पागल की तरह मूवीज देखते हैं, पूरा फोकस वहां पे रहता है। सो इन द सेम मैनर, आपके जो भी गोल्स हैं उसके ऊपर आपका फोकस तभी रहेगा when you are really mad about it. It's like do or die. It's like burning desire. जब आपके मन में उसके लिए बर्निंग डिजायर होगी, तभी आप वो फोकस क्रिएट कर पाओगे। So there are many subconscious tools also. मतलब आप विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, अफर्मेशंस कर सकते हैं to create that focus. You can keep on doing affirmation like I'm always focused on my goals, I'm always focused on my goals. It is possible. लेकिन अगर आपको हंगर है, पागलपन है, तो वो ऑटोमेटिक अफर्मेशन चलते रहेगा। अफर्मेशन ऑटोमेटिक होगा, आपको करने की मतलब जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बिकॉज बार बार आपके माइंड को वो थॉट डोमिनेट करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्सेशन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हंगर? रिपीटेशन ऑफ समथिंग ऑन इट्स ओन। और ये कभी होगा when you are really mad about your mission, your goals. I hope you got the concept. There are so many other techniques also, जैसे कि आपके गोल्स आप आपके मोबाइल के बैक कवर पे लगा सकते हो। You can make the back cover of your goals. Maybe on your lock screen you can keep your goals. So there are different ways. You can have some wristband or something. You can write the goals on that, maybe in the form of a formula. Okay, maybe in the very unique way, जहां से आपको बार बार ट्रिगर मिलते रहेगा, triggering mechanism. So that also can help you to create the focus. You can have the accountability partner जो आपको बार बार पुश करते रहेगा. You can have a coach जो आपको बार बार पुश करते रहेगा, या फिर आपको कुछ ना कुछ उसको आउटपुट प्रोवाइड करके देना है, आपके सर के ऊपर वो बैठा है. There are different ways, but still I would say the self motivation, the self drive is a key, because सामने वाला व्यक्ति अगर रुक गया, वो ठीक से अगर आपको सपोर्ट नहीं करेगा, again you will go down. So better to have your own self drive. It would be the really awesome thing. I hope you got the answer. Great. So there is one more question: how to avoid the urge to party? Very simple. I just gave you the answer. देखो, अभी 31st को बहुत दुनिया लोग, मतलब अक्रॉस वर्ल्ड लोग पार्टी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. But you know what? If you are absolutely mad about your goals, दुनिया गई भाड़ में.
जो करना है वो करो, पार्टी करो, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए मेरा गोल इंपॉर्टेंट है। हंगर यार, मतलब हंगर के अलावा और कुछ भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब डिस्ट्रैक्शन से अगर आपको दूर रहना है, बिकॉज पार्टी समटाइम्स इट कैन बी डिस्ट्रैक्शन, not always, sometimes you need to have the party. एक बहुत अच्छा कोट है, वर्क हार्ड एंड पार्टी हार्डर, दैट इज ओके, वंस इन अ व्हाइल यू कैन गो फॉर पार्टी, यू कैन एंजॉय योरसेल्फ। लेकिन अगर आपका बार बार उसके टाइम वेस्ट हो रहा है, देन यू आर नॉट हैविंग इनफ हंगर फॉर योर मिशन, फॉर योर गोल। और इसलिए आपको पता है, टॉनी रॉबिन्स के एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि टॉनी रॉबिन्स का अगर एक गोल कंप्लीट होने वाला है, उसे पता है कि यार ये कंप्लीट होने ही वाला है, तो वो क्या करता है, इमीडिएटली नेक्स्ट गोल सेट करता है, ताकि उसका माइंड डाइवर्ट ना हो। बिकॉज खाली दिमाग शैतान का घर होता है, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। सो हैव अ गोल ऑलवेज, हैव अ गोल ऑलवेज। और वो गोल इतना बड़ा होना चाहिए जिससे आपको वो ड्राइव मिलते रहे, वो ट्रिगर मिलते रहे, वो इंटरनल ट्रिगर मिलेगा। सो दिस हाउ यू कैन स्टे अवे फ्रॉम पार्टी। ग्रेट। Okay, so there is a question again. I'm confused between marriage and higher education. What should I do? Take help of divine guidance. I guess last time also I answered. Take help of divine guidance. I cannot say कि यार आपको मैरिज के ऊपर ही फोकस करना है, आपको हायर एजुकेशन के ऊपर फोकस करना है, या फिर आपको कॉम्बिनेशन में जाना है। God knows the best for you, not me, not anyone, sometimes not even you also. Let universe guide you. Let universe guide you. देखो मैं भी बहुत बार कंफ्यूज हो जाता हूँ। You know what I do? I keep on saying divine guidance, divine guidance, या फिर I am divinely guided, I am divinely guided, I am divinely guided. Sometimes I say perfect solution, perfect solution. अगर मैं कंफ्यूज हूँ, I really don't know what is the solution. So what I do? I keep on saying perfect solution, perfect solution. Thank you so much for perfect solution. Thank you so much for perfect solution. You can write down 50 times. You can write down 50 times continuously. Thank you so much for perfect solution. Thank you so much for perfect solution. Thank you so much for perfect solution. Keep writing it for 50 times continuously. It may take maybe 15 minutes, but you will program your mind for the perfect solution. I have tried that. मेरी जिंदगी में यार ऐसे ऐसे चीजें हुई है जो मैं अभी आपको यहाँ पे बता नहीं सकता, कभी भी बता नहीं सकता। ऐसे कुछ हादसे मेरे साथ हुए हैं, और जहां पे मैं कंप्लीटली कंफ्यूज था। मतलब दुनिया एक जगह पे मुझे कुछ एक बोल रही थी, दूसरे लोग कुछ दूसरा बोल रहे थे। I was fully confused. It's like question of life and death. It was like question of life and death. इतना मतलब worst सिनारियो में मैं था। In spite of doing visualization, affirmation, ये सब कुछ करने के बावजूद, तो भी इतने बुरे सिचुएशन में मैं फंस गया था। लेकिन वो भी एक डिवाइन प्लान था, बिकॉज ये टफ सिचुएशन में मुझे यूनिवर्स ने डाला, और वहां पे मैंने ये सिस्टम फॉलो करके आसानी के साथ में बाहर आ गया। I did writing for I guess maybe around 2 to 3 months. 2 to 3 months I was writing. Thank you so much for perfect solution. And then I got a divine solution, and I'm very happy for that. और शायद यूनिवर्स ने मेरी जिंदगी में वो सिचुएशन इसीलिए क्रिएट की थी ताकि मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंस के साथ यही टेक्निक बता पाऊं। फॉलो इट माय डियर फ्रेंड्स। मैं जो भी आपको यहाँ पे शेयर करता हूं उसके पीछे रिसर्च है। आपने कुछ सवाल पूछा है तो अभी कुछ तो उसका जवाब दे देता हूं यार। आई नेवर डू दैट। अगर मुझे उसका जवाब पता नहीं है, आई विल टेल एज नो, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट योर सक्सेस। आई डोंट वांट टू इंप्रेस यू यार। आपको इंप्रेस करके मुझे क्या मिलेगा? आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग। आपका सक्सेस जब मिलेगा तब रियल वे में मजा आएगा। Hence, I always share authentic answers. If I don't know something, I simply say I don't know. Okay, so please follow. जो भी मैं आपको शेयर करता हूं वो already tested and proven है। Great. I hope you got the answer. So let me know if you have any other question. Go ahead, my dear friends. Still we have around 5 to 10 minutes. You can ask me whatever you want. Again, I'm saying you ये सेशन आपका सेशन है, so you should always ask your question. So we get around 1 hour, so make most of that. And I'm telling you, देखो अभी आपको मतलब इतना फ्रीडम मिल रहा है, very soon there would be
hundreds and thousands of people joining this question answer session, and that time आपका क्वेश्चन कतार में होगा, क्यू में होगा, शायद नेक्स्ट वीक वो उछलते जाएगा. I may not give answer to each and every question. Now I don't know, you are very lucky. यहाँ पे सिर्फ 10-15 लोग हैं और आप यहाँ पे ये सवाल जवाब एक्सपीरियंस कर रहे हो. You know what? I'm putting a lot of efforts. मैं मतलब बहुत सारे लोगों को मैसेज करता हूँ, शायद कोई लोग रिकॉर्डिंग वगैरह देखते होंगे, I really don't know. बट आपके पास बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, मेक मोस्ट ऑफ दैट. और यूनिवर्स मेरा भी टेस्ट ले रहा है, मतलब बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने से पहले मुझे बहुत टेस्ट कर रहा है, बोल रहा है कर बेटा तू कर, क्वेश्चन आंसर तू करते जा, तेरे 100 क्वेश्चन आंसर्स होंगे, फिर तुझे मैं इनाम देने वाला हूं. शायद उसका कुछ अलग प्लान होगा, आई रियली डोंट नो, बट आई एम पुटिंग माय हार्ट एंड सोल. यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क मी व्हाट एवर यू वांट, बिकॉज बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे तो आपको पूछने का मौका शायद नहीं मिलेगा. Great. Again, the same question you're asking, the answer is again same. How to avoid from getting distracted या फिर किसी के प्रति attraction होना, उससे हम लोग दूर कैसे रहे. देखो यार, मैं आपको बोलूं एकदम सिंपल, आपको मैं फंडा बताता हूं. अगर मैं आपका सर पकड़ता हूं और आपको मैं पानी में डुबा देता हूं, ओके, आपका सर पकड़ के आपको मैं पानी में डुबा देता हूं और आपको सांस लेने का मौका ही नहीं है, बिकॉज आपका पूरा जो हेड है वो पानी के अंदर है, सर है पानी के अंदर है. तो वो केस में आपको कुछ नहीं सूझेगा. मतलब अभी मैं शाम को खाना क्या खाऊंगी, मेरा करियर क्या करूंगी, या फिर उसके प्रति मुझे अट्रैक्शन है उसका मैं क्या करूं, वो कुछ नहीं सोचोगे आप सिर्फ यही सोचोगे मैं जिंदा कैसे रह सकती हूं, सांस लेने का मौका नहीं है, मर जाऊंगी, जिंदा रहना है मुझे. आप जान डालोगे खुद की सांस लेने के लिए. Why? Because you badly want it. You develop burning desire for that. आपके सब थॉट्स वहां से हट जाएंगे, एक ही थॉट डोमिनेट करेगा आपके माइंड को, मुझे सांस चाहिए, आई वॉन्ट ऑक्सीजन. एंड दिस इज वॉट यू नीड माई डियर फ्रेंड. आस्क योरसेल्फ, आर यू हैविंग द इनफ बर्निंग डिजायर? क्या आपके पास आपके गोल के प्रति इनफ बर्निंग डिजायर है? आस्क योरसेल्फ. मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने भी लोग जिंदगी में सक्सेसफुल होते हैं, जो भी सिस्टम्स फॉलो करते हैं, आपको क्या लगता है उनको डिस्ट्रैक्शंस फील नहीं होते? क्या उनको डिस्ट्रैक्शंस फील नहीं होते? डेफिनेटली होते हैं यार, डेफिनेटली होते हैं. लेकिन उनका मकसद इतना क्लियर रहता है, टारगेट इतना क्लियर रहता है कि वो डिस्ट्रैक्शंस कुछ भी काम नहीं करते उनके सामने. अभी 2 से 3 दिन पहले मतलब मेरे फैमिली में कुछ फंक्शंस थे, आपको पता है मैरिज एनिवर्सरी थी, इवन मेरा भाई कनाडा से आया है तो उसके वजह से एक पार्टी थी. सो उसके वजह से खाना खाने के बाद आइसक्रीम खाने के लिए सब लोग चले गए. बट यू नो व्हाट, आई वाज अवेयर यार आइसक्रीम इज नॉट ग्रेट फॉर माय थ्रोट, बिकॉज मेरे बैक टू बैक सेशंस होते हैं, पूरा दिन मैं बात करता हूं. सो आइसक्रीम मे नॉट बी ग्रेट थिंग फॉर मी, एंड आई सेड स्ट्रांगली नो डिस्ट्रैक्शंस, बिकॉज माय मिशन इज क्लियर. मुझे पता है मुझे क्या करना है. So this is what you need to do. Last time also I explained the same concept. और मैं आपको बताना चाहता हूं, सक्सेसफुल जो इंसान होता है, जो फेलियर इंसान होता है, दोनों के सामने डिस्ट्रैक्शंस है यार, दोनों के सामने डिस्ट्रैक्शंस है. और सक्सेसफुल इंसान जो भी सिस्टम फॉलो करता है उसको मजा नहीं आता. प्लीज अंडरस्टैंड. विराट कोहली को एक बार पूछा था कि आपके सक्सेस का सीक्रेट बताओ, आपका जो सक्सेस है उसका राज बताओ. बताया उसने क्या बोला था? बोरिंग रूटीन. कौन सा रूटीन? बोरिंग, जो उसको बोर करता है, बोरिंग रूटीन. लेकिन वो बोरिंग रूटीन वो फॉलो करता है, वो बोरिंग रूटीन वो फॉलो करता है. क्यों? बिकॉज उसको पता है अगर ये बोरिंग रूटीन अगर वो फॉलो नहीं करेगा तो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएगा. You know what? I will give my example. Every single day for 1 hour I do breathing exercises, Brahma Vidya and all. यार मूड नहीं होता है. सुबह उठने के बाद वो 1 घंटा या फिर शाम के टाइम 1 घंटा ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने को दिमाग को शॉर्ट बैठता है, मैं क्यों कर रहा हूं? बट आई टेल माई सेल्फ
अरे साले तुझे बनना है इंटरनेशनल मोटिवेशन स्पीकर, रॉक करना है दुनिया पे, तो ये करना होगा। नहीं करेगा तो साले मर जाएगा। कर, नहीं करेगा तो मर जाएगा। तेरी औकात नहीं रहेगी। आंडू पांडू ट्रेनर बनेगा, आंडू पांडू। आंडू पांडू बनना है क्या तुझे? नहीं ना। तुझे रॉक करना है ना पूरी दुनिया में, तो कर। डाल तेरा 1 घंटा। एवरी डे आई डू द मंत्रा चैंटिंग, उसके लिए भी समटाइम्स 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 1 hour आई टेक। एवरी थर्सडे इट टेक्स अराउंड 1 hour। सो अभी 7 to 8 वो मंत्रा चैंटिंग जब कर रहा था तो इट इज अ बोरिंग एक्टिविटी समटाइम्स। यार क्या रेगुलरली करते रहो, बट आई नो मैं अगर नहीं करूंगा तो आंडू पांडू बनूंगा। आंडू पांडू नहीं बनना है। टुडे इज माय फास्ट, एवरी थर्सडे आई कीप फास्ट। तो अभी शाम के समय, मतलब अभी सेशन होने के बाद, आई एम जस्ट गोइंग टू हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क एंड आई एम गोइंग टू पुट राजगीरा चिक्की इनटू दैट। दैट्स इट। आई एम नॉट गोइंग टू हैव फूड राइट नाउ, आई ऑलरेडी हैड इट इन द आफ्टरनून। मॉर्निंग में भी मैंने कुछ लाइट स्नैक्स लिए थे। इट इज नॉट इजी, इट इज बोरिंग, इट इज बोरिंग, बट आई एम फॉलोइंग द सिस्टम। मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरा बड़प्पन नहीं है। अगर मैं नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा, एज सिंपल एज दैट। जिंदगी एक ही बार मिलती है मेरे दोस्त, बार बार नहीं मिलती। आप उसको किस तरह से देखोगे? अरे जिंदगी एक ही बार मिलती है, खा ले जो खाना है, कर ले जो करना है, तो आप ऑर्डिनरी कैटेगरी में चले जाओगे। लेकिन आप ऐसे सोचोगे जिंदगी एक ही बार मिलती है, कुछ ऐसा करूंगा मरने के बाद भी लोग याद रखेंगे। देयर इज वन अमेजिंग बुक बाय रॉबिन शर्मा, हु विल क्राई व्हेन यू डाई। आप मरने के बाद कौन रोने वाला है? सिर्फ फैमिली मेंबर्स या फिर और ज्यादा लोग? थिंक अबाउट इट। डू समथिंग फिनोमिनल। यू नीड टू फॉलो सम काइंड ऑफ बोरिंग रूटीन जिसमें आप बोर हो जाएंगे। सक्सेसफुल लोग भी बहुत बोर हो जाते हैं, लेकिन खुद को शायद कान के नीचे मारते हैं और काम करते रहते हैं। उनको पता है नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, फेलियर बन जाएंगे। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। सो गो फॉर इट माय डियर फ्रेंड, डू समथिंग फिनोमिनल एंड यू कैन डू इट। So let me go to the next question. So there are so many questions. So do not ask any question as of now. अभी जितने भी सवाल पूछे हैं वो मैं अभी कवर करने वाला हूं. So don't ask further question. So you can ask maybe in the next Q&A session. Let me read the question. Just give me a minute. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक लेडी है यहाँ पे जिनको उनके हस्बैंड के ऊपर बार बार गुस्सा आता है। शायद पास्ट की कुछ चीजें हैं या फिर वो ट्रिगर होते हैं। सो मैं आपको कहूंगा जब भी आपको गुस्सा आता है, यू स्माइल, यूज योर बॉडी, यूज योर फिजियोलॉजी। वो जो ट्रिगर है ना, ट्रिगर, जो भी ट्रिगर है, वो ट्रिगर को आप अलग वे से परसीव कर सकते हो। ट्रिगर तो आते ही रहेंगे, लेकिन आप वो ट्रिगर को कैसे परसीव करने वाले हैं उसके ऊपर गेम है। प्लीज अंडरस्टैंड। अगर वो ट्रिगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो। ट्राई टू लुक फॉर दैट बेनिफिट। जो भी ट्रिगर है उसमें बेनिफिट ढूंढने की कोशिश करो। और मैं आपको बताना चाहता हूं ये टेक्निक टोनी रॉबिन्स के डेट विद द डेस्टिनी ये सेशन में सिखाई जाती है। डेट विद द डेस्टिनी ये प्रोग्राम 6 से 7 लाख रुपए का प्रोग्राम है। कितने दिन के लिए? 4 या 5 दिन के लिए, आई गेस फॉर 5 days। मैंने अटेंड नहीं किया है, लेकिन मेरे मेंटोर हैं नितेश खत्री, उन्होंने अटेंड किया था। और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में प्रोग्राम अटेंड करने के बाद, गॉड ब्लेस दिस गाय, उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स, पॉइंटर्स फेसबुक के ऊपर शेयर किए। तो वहां पे उन्होंने बताया था अगर आपकी जिंदगी में आपको कोई इंसान की वजह से, कोई इवेंट की वजह से बहुत गुस्सा है आपके मन में, वो ट्रिगर है, तो क्या कीजिए, आप उसके बेनिफिट्स ढूंढिए। बेनिफिट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं हर चीज के 2 पहलू होते हैं। कॉइन हैज 2 साइड्स। अभी आप नेगेटिव साइड देख के बहुत प्रेशर में जा रहे हो, बट देयर इज सम पॉजिटिव साइड। देयर आर फ्यू बेनिफिट्स। इफ यू ट्राई टू सर्च, डेफिनेटली यू विल गेट द बेनिफिट्स। और वो क्या हो जाएगा, वो ट्रिगर आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो ट्रिगर आपके लिए बहुत जबरदस्त काम करेगा। सो दिस इज व्हाट आई वुड से। बिकॉज आप लोगों को बदल नहीं सकते, आप ट्रिगर्स को बदल नहीं सकते।
ट्रिगर्स वैसे ही रहेंगे, ट्रिगर्स वैसे ही रहेंगे. इट्स अप टू यू हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज दोस ट्रिगर्स. सच में हमारे जिंदगी में जितने ब्यूटीफुल वे में ये नेगेटिव ट्रिगर्स को हम लोग हैंडल करते हैं ना, उतना ही हमारा सक्सेस होता है. प्लीज अंडरस्टैंड, जितने ब्यूटीफुल वे में हम हमारे नेगेटिव ट्रिगर्स को हैंडल करते हैं, बिकॉज पॉजिटिव ट्रिगर से तो आप पॉजिटिव बनने ही वाले हो. जितने भी आंडू पांडू लोग हैं दुनिया में, सब लोग पॉजिटिव ट्रिगर से पॉजिटिव बनते हैं, नॉट अ बिग डील. नेगेटिव ट्रिगर से सब लोग नेगेटिव बन जाते हैं, नॉट अ बिग डील. आपको वो नेगेटिव ट्रिगर्स को मैनेज करना सीखना है, और सिंपल सॉल्यूशन है, उसके बेनिफिट्स ढूंढो. अगर आपको उसके बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, मे बी नेक्स्ट टाइम स्पेसिफिकली यू आस्क मी कि यार ये ट्रिगर है, इसका बेनिफिट क्या है, ये ट्रिगर है, इसका बेनिफिट क्या है. ट्रस्ट मी, इट विल बी बिटवीन यू एंड मी. आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इट विद एनीवन, बिकॉज समटाइम्स बहुत डेंजर ट्रिगर होते हैं. और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे भी लोग हैं जो ट्रिगर में इतने उलझ जाते हैं, लिटरली उनको साइकेट्रिस्ट के पास दवाइयां लेनी पड़ती है, उनके हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट आता है. और इसीलिए आपको ट्रिगर्स को मैनेज करना है. once you manage those triggers, once you go at the root cause, then magic will happen in your life. मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं खुद साइकेट्रिस्ट के पास जाता था, मुझे जो ट्रिगर मिला था, मैं ड्रॉप, मैं फेल हुआ हूं. ये जो ट्रिगर था, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगा, डिप्रेशन में गया, सुसाइडल टेंडेंसीज में गया, एंड लिटरली आई हैड टू गो टू साइकेट्रिस्ट. लेकिन मैंने क्या किया, वो नेगेटिव ट्रिगर को, वो पेन को पावर में कन्वर्ट किया. I decided I am a dropper, I am going to be a topper. There are so many such examples, my dear friends. I hope you got the concept. Manage those negative triggers and take my help if you can't do it on your own. So please share your morning schedule. See, उसके लिए मुझे लगता है बहुत ज्यादा टाइम लगेगा. It will take a bit of time कि मैं सुबह कैसे उठता हूँ and all, maybe 15-20 minutes I need. और मुझे आपको एक टेक्निक सिखानी है. मे बी आई विल टेक वन स्पेसिफिक सेशन फॉर दैट, व्हाट एग्जैक्टली आई फॉलो इन द मॉर्निंग. एंड वन स्पेसिफिक टेक्निक आई वांट टू टीच यू, दैट इज अ प्राइमिंग टेक्निक बाय टोनी रॉबिन्स, जो मैं लास्ट, मुझे लगता है 2018, मतलब 3 साल से मैं बहुत ऑनेस्टी के साथ फॉलो कर रहा हूं. सो वो क्या है, कैसी है, तो मुझे लगता है उसके लिए मुझे लगता है around 30 minutes I require. I will take a proper session and I will share you that priming technique also, and along with that morning routine also. And I'm telling you, I'm not perfect at all. मेरा morning routine में continuously update करता हूँ, upgrade करता हूँ, but there are few basic elements which I always follow. Definitely you need to keep on upgrading. मतलब कुछ नई टेक्निक्स आपको पता चल जाती है. मतलब रिसेंटली मुझे पता चला, जो एश गार्ड होता है, एश गार्ड जो होता है, एश गार्ड का जूस आपके लिए अमृत का काम करता है, इफ यू हैव इट एम्प्टी स्टमक. सो लास्ट 2 or 3 months आई हैव बीन हैविंग दैट एश गार्ड जूस. मुझे पता ही नहीं था, सो आई वाज कंज्यूमिंग दैट. अभी इन बिटवीन मैंने स्टॉप किया है, बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट इट अगेन. सो ऐसे बहुत सारे छोटे चीजें हैं, मैं कंटिन्यूसली अपग्रेड करते रहता हूँ, एंड आई शेयर विथ यू. और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं यार, व्हाट्सएप के ऊपर मेरी एंड से आपको जो भी मैसेज मिलता है वो फॉरवर्ड नहीं रहता. जो बहुत पावरफुल है, जो बहुत काम का है, वही आपके साथ में शेयर करता हूं. इफ यू ऑब्जर्व माय कोट्स ऑल्सो, अगर आप मेरे कोट्स ऑब्जर्व करोगे लास्ट 1, 2, 3 साल में, नॉट अ सिंगल कोट आई रिपीट. आई ट्राई टू एड सम यूनिक वैल्यू इन योर लाइफ. कुछ तो हटके, कुछ तो अलग करने की मैं हर बार कोशिश करता हूं. सो नेवर एवर डिस्कार्ड whatever I am sharing with you. Yeah, great. So let me go to the next question. So just give me a few seconds. Okay. देखिए, आपने यहाँ पे सवाल पूछा है कि जब डीमोटिवेटिंग लोग रहते हैं तो आगे बढ़ने का जोश खत्म होता है. मैं आपको कहता हूं, नेगेटिविटी, डीमोटिवेशन ये तो रहने ही वाला है, लेकिन उससे ज्यादा आपका हंगर चाहिए. इफ योर हंगर इज मोर, यू विल ओवरकम एवरीथिंग. इफ योर हंगर इज मोर, यू विल ओवरकम एवरीथिंग. आपको क्या लगता है कि मतलब समीर नारद की जिंदगी में सभी अच्छे ही लोग आए क्या, मोटिवेट करने वाले, तो आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़? ऐसा नहीं है यार. बहुत सारे लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे डीमोटिवेट किया है, नेगेटिव टॉन्ट्स किए हैं, बहुत कुछ किया है. But you know what I did? I always converted their taunts, that pain into power.
सो आपको डीमोटिवेशनल लोगों से, मतलब डीमोटिवेटेड लोगों से, आई एम सॉरी, आपको हर बार दूर रहना है. यू नीड टू मेंटेन अ सेफ डिस्टेंस. लेकिन अगर समझो आपके घर में ही है, आपके बहुत वो क्लोज में है, तो उनको ब्लेसिंग्स भेजिए. सेंड देम लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. Send them lots of blessings, and this is how you can manage their negativity. So let me go to the next question. The best way to manage your anger is gratitude. Okay, अगर आपको बार बार गुस्सा आता है तो आपको gratitude मोड में जाना है. Smile forcefully. I'm telling you again, smile forcefully to become happy. I'm repeating again, smile forcefully to become happy, because smile is a curve which makes everything straight. Smile is a curve which makes everything straight. So always smile. जब भी आपको गुस्सा आता है, smile immediately. Smile and go in gratitude mode. मतलब जो चीजें आपके जिंदगी में है उसको काउंट करना शुरू करो. जैसे कि आप हेल्दी हो, आप अभी जिंदा हो, आपके पास पहनने के लिए कपड़े हैं, आपके पास जॉब है, आपके पास बिजनेस है, आपके पास घर है. Be grateful. Gratitude can kill your anger and fear both simultaneously. My dear friend, please follow this tool. मैं खुद ये फॉलो करता हूं यार. मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी इंसान हूं. मुझे भी बहुत गुस्सा आता है, मेरा भी कभी कभी बहुत झगड़ा हो जाता है. I am also a human being, but I always try to have a broad smile and focus upon gratitude. This is what you need to do. Great, amazing. So all your questions have been covered. Awesome. So thank you so much everyone for your fantastic question. I really appreciate your questions, and definitely by God's grace we have recorded the session. The Zoom has been really phenomenal in the recording stuff. बहुत अच्छा recording वो provide करते हैं. Let's say thank you to them. So that's it from my side. We will meet again with a new question answer session and few new stuff also, because I'm planning some unique things. कुछ unique चीजें हम लोग नए साल में करने वाले हैं. चलो मैं आपको एक कन से बता देता हूं, अभी एडवांस में ही बता देता हूं. टुडे इज अ रियली ग्रेट डे. टुडे इज थर्सडे. टुडे इज नंबर 7, 16th. वी आर गोइंग टू हैव 1 month ग्रेट ह्यूमन बीइंग चैलेंज. मतलब ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनने के लिए आपको 30 days के लिए कुछ एक्टिविटीज करनी है. वी आर गोइंग टू फॉर्म वन फेसबुक ग्रुप. ओके, ऑन दैट यू आर सपोज टू सेंड दोज एक्टिविटीज. मतलब अगर आप वो ग्रुप में रहेंगे तो every day I will let you know कि आज के दिन में आपको ये एक्टिविटी करनी है. It is going to be very small activity, but if you do it every single day and if you do it for 30 days, you will collect lots and lots of blessings. You will collect lots and lots of blessings. दुआएं बहुत बड़ा काम करती है दोस्तों, बहुत बड़ा काम करती है. आपके डेस्टिनी को भी चेंज करने की ताकत दुआओं में है. सो वो दुआएं कमाने के लिए, ब्लेसिंग्स कमाने के लिए ग्रेट ह्यूमन बीइंग बनना बहुत जरूरी है. और इसीलिए एवरी मंथ हम लोग ग्रेट ह्यूमन बीइंग चैलेंज रखने वाले हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली फ्री. क्यों? मुझे भी ब्लेसिंग चाहिए ना यार. इफ यू डू सम ग्रेट वर्क, यू विल ब्लेस मी, दोस पीपल ब्लेस मी. सो आई एम ऑल्सो हंग्री फॉर ब्लेसिंग्स. बहुत भूखा प्यासा हूं दुआओं के लिए. सो always do something phenomenal by which you can attract blessings. दुआएं पैसे से भी बड़ा बहुत काम करती है यार. बहुत मजा आता है किसी की दुआएं एक्सेप्ट करने में. Great, amazing. So we will continue with few question answer sessions and some new topics. Till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.